अगर इसके साथ ज्यादती हुई होती तो मेडिकल में तो आती ना। मेडिकल हुआ है, मेडिकल में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। मुझे हकीकत तो सबको समझ आ ही गई है और सबके सामने आगे आ गई है एक चीज। लेकिन ये ग्रोह है, बड़ा खतरनाक एक ग्रोह है। वो मेरे घर में सिर्फ 15 दिन रही है, मतलब कि वो ठीक नहीं थी। वो पता चलता था ये अच्छी नहीं है। मतलब कि उसके फैशन ऐसे थे। हम लोग घर में रफ एंड टफ रहते हैं, घर के अंदर भी पाँव में पाजेबें पहनना, खिंच के आईब्रो करके रखना, फिर लेंस लगा लेना। काम वाली की ये चीजें नहीं समझ में नहीं थी आती मुझे। और उसको मैं ये कहती हूँ तो भाई मेरे पैसे दो और इसको वापस ले जाओ, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। और उनका ये कहना था तो बाजी हम मजबूर हैं बहुत, हमें पैसों की जरूरत है तो प्लीज आप इसके साथ किसी तरह एडजस्ट कर लें। ये बच्ची भाग जाती है। चोरी मेरा एक हैंडबैग गया था, मेरा पासपोर्ट, मेरा आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड और कुछ कैश होता है और एक गोल्ड की चेन थी। मीडिया पे आने का मेरा एक ही मकसद है। तो आज मैं शिकार हुई हूँ, कल आप होंगी, परसों को ये और होगा। अभी ये 15 लाख की डिमांड कर रहे थे मेरे से। इसकी माँ ने पहले भी इस तरह के पर्चे करवाए हुए हैं और इसकी बेटी की कुछ वीडियोज हैं जिसमें ये बड़ा वो चिल कर रही है लड़कों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ स्टेज अदाकारा समर राना मौजूद है, जिन पर आज से 3 दिन पहले एक FIR दर्ज होती है कि समर राना ने अपनी नुकरानी पर तशद्दुद किया और 5 नामालूम अफराद से मुबैना तौर पर कराई। इसके पीछे क्या मामला आता है, क्या सच है, वो हम समर राना से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा समर, मुझे ये बताएं कि इस सारे मामलात के पीछे जो हकीकत है वो क्या है? ये सारे मामलात के पीछे हकीकत तो सबको समझ आ ही गई है और सबके सामने आगे आ गई है एक चीज़। लेकिन ये ग्रोह है और बड़ा ख़तरनाक एक ग्रोह है जिसमें देखिए हमारे अफसरान आ गए हैं इनके रोने में और हर चीज़ में। अभी वो भी परेशान है तो यार ये क्या हुआ है हमसे। आजकल के दौर में फ़ेक FIR करवानी बड़ा मुश्किल काम लगता था, लेकिन इनके लिए बहुत आसान हो चुका हुआ है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, बड़ी लड़कियाँ वहमी होती हैं, तो आपने अपने घर में नुकरानी रखी तो आपने अच्छी तरह जाना नहीं है वो कौन है, कहाँ से आई है, कितने दिन वो रही है आपके पास, कितने महीने काम किया? वो मेरे घर में सिर्फ 15 दिन रही है, ओनली 15 डेज़। ठीक है, उसका मेरे घर में मतलब कि वो ठीक नहीं थी। वो पता चलता था ये अच्छी नहीं है। तो हमने क्या करते थे? मतलब कि उसके फैशन ऐसे थे। हम लोग घर में रफ एंड टफ रहते हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। वो घर के अंदर भी पाँव में पाजेबें पहनना, खिंच के आईब्रो करके रखना, फिर लेंस लगा लेना। काम वाली की ये चीज़ें नहीं समझ में नहीं थी आती मुझे। अब उसमें ये चीज़ है, जिसने रखवाई थी सीमा, उसका बेटा पिछले 6 साल से मेरे घर पे काम कर रहा था। मैं उससे रब्ता करती हूँ और उससे कहती हूँ तो भाई मेरे पैसे वापस दो और इसको ले जाओ, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। रखवाया उस लड़के ने था जो आपके पास 6 साल से काम कर रहा था? उसकी अम्मा ने रखवाया था। तो मैं उससे रब्ता करती हूँ और उसको मैं ये कहती हूँ तो भाई मेरे पैसे दो और इसको वापस ले जाओ, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। और उनका ये कहना था तो बाजी हम मजबूर हैं बहुत और हमें पैसों की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसके साथ किसी तरह एडजस्ट कर लें और मेरी बात करवाएं। जब मैं बात करवाती हूँ तो बात करवाने के 1 दिन बाद उसका बेटा भाग जाता है सीमा का, मतलब कि इसका कज़न, ये आपस में रिश्तेदार हैं सारे। और उस बच्चे के भागने के ठीक 1 दिन बाद ये बच्ची भाग जाती है। 19 की रात को मैं 15 की कॉल्स करती हूँ और तो वो यहाँ पर मौजूद थी आपके घर पे? नहीं, वो भाग गई थी मेरे घर से चोरी करके। असल में ये पर्चा मेरा पर्चा ना हो इसलिए करवाया गया। पहले आपने 15 पे कॉल चलाई, उसके बाद ये सारा जो है मामला हुआ? सारा ये मामला हुआ। मैं 15 पे कॉल्स करती हूँ और मेरे सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं उनसे आके वेरीफाई किया जाता है और थाना नवाब टाउन के पुलिस वाले आते हैं, वो वेरीफाई करते हैं तो भी यहाँ से कोई बच्ची भागी है चोरी करके। वो बताते हैं जी इस तरफ को गई है और ये है और वो है, ये टाइम था। एप्लीकेशन दे देती हूँ मैं चोरी की और एप्लीकेशन पे जब इसको बुलाया जाता है। चोरी क्या हुआ था? चोरी मेरा एक हैंडबैग गया था और हैंडबैग के अंदर मेरा जो कि पासपोर्ट, मेरा उस पर चाइना का वीज़ा भी लगा है और मेरा पासपोर्ट, मेरा आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड और कुछ कैश होता है और एक गोल्ड की चेन थी। और मैं उनको ये कहती हूँ प्लीज़ खुदारा मेरा ये पर्चा दे दें और मेरा पासपोर्ट मुझे चाहिए, मुझे वो कर दें। लोगों का ये कहना है तो जी जो स्टेज अदाकारा होती हैं, जहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट होती हैं, उनके बड़े लिंक्स होते हैं और वो लोग पैसे दे के भी काम करवा लेती हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर मेरा पर्चा हो जाना चाहिए था ना। मेरा पर्चा तो अभी तक नहीं हुआ। 15 पे कॉल चलाई, चोरी का पर्चा नहीं हुआ? नहीं हुआ मेरा पर्चा। अच्छा, ये आपके घर से भाग के जब चली गई उसके बाद इन्होंने आपके ऊपर FIR करवाई? जी, इन्होंने करवाई। और आप मज़े की बात, इसमें जो बड़ा ही ब्लंडर मार गए हैं ये लोग। 19 की रात को बच्ची भागती है
और मैं 19 की रात को लेट नाइट तक बैठी रहती हूँ थाना नवाब टाउन में और मैं एप्लीकेशन देती हूँ। 21 की सुबह को ये कॉल चला देती हैं अगवा की, तो मेरी बेटी अगवा हो गई। और 20 की सुबह भी ये कॉल्स चलाती हैं, मेरी बेटी अगवा हो गई। जबकि ये अगवा की कॉल्स 22 तारीख तक चला रही हैं। 23 को इन्होंने कैसे ये पर्चा करवा लिया, और 23 को अगर ये पर्चा करवाते हैं तो इन्होंने पहले एक एप्लीकेशन दी अगवा की जो थी 17 तारीख की। 17 से इन्होंने 18 की डेट एप्लीकेशन के ऊपर, ये सब मैं आपको विद प्रूफ दूंगी। 18 इन्होंने डेट कर दी, और 18 डेट करने के बाद उसमें क्या लिखते हैं, तो बच्ची हमारे घर पे 17 को आ गई थी। तो अगर बच्ची आपके घर पे 17 को आ गई थी तो फिर आप अगवा की कॉल्स क्यों चला रहे थे, 15 की कॉल्स क्यों चला रहे थे आप तो 21-22 तक ये अगवा की कॉल्स चलाते रहे, क्यों, वजह? अच्छा, मुझे ये बताएं कि FIR हमने पढ़ी, उस पर लिखा था कि आपने मतलब पेड़ में ठुड्डे भी मारे हैं और 5 नामालूम अफराद से आपने जो है मुबैना तौर पर ज़्यादती करवाई गई, इनका ये कहना था, इनके ये इल्ज़ाम थे मेरे पे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए आजकल ना बहुत फास्ट हो गई है हर चीज़। अगर इसके साथ ज़्यादती हुई होती तो मेडिकल में तो आती ना, मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल हुआ है, मेडिकल में नहीं आया। ओल्ड हैमर, ये हमारे मेडिकल की एक ज़ुबान है, वो उसमें आ जाता है, कोई भी आप मेडिकल करवाएं उसमें आता है। लेकिन जिसके साथ हुई होती है ना, वो फिर मेडिकल बताया जाता है, डॉक्टर लिखते हैं जी ये फ़लाँ जगह पर इसके ये निशान था, यहाँ पर चोट थी, यहाँ पर हिट किया गया है, कुछ भी नहीं आया। ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आने की सूरत में ही मैंने ये डिस्चार्ज उन्होंने किया अदालत ने मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी FIR खारिज हो गई, ये किस तरह मुमकिन हुआ? क्योंकि झूठ था ना, जितनी स्पीड से ये काम आगे को चला उतनी स्पीड को ही ये पीछे को चला। मतलब आपने अपने आप को जो है वो साबित किया कि ये जो सब सारा मामला है वो सब झूठ है? देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि हम लोग इतनी सेंस रखते हैं, हम एक एक चीज़ एक एक डेट को हम लोग नोट कर लेते हैं। सेकंड ये है, तो पहले भी आपको पता है कुछ मेरे प्रॉपर्टी के इश्यूज़ चल रहे थे और मैं ये चीज़ें ऑलरेडी फेस कर चुकी थी, इसलिए मुझे इसका कुछ था। थर्ड सबसे बड़ी मैंने जो चीज़ इसमें की ना, वो ये कि मैंने कोई सिफारिश नहीं करवाई, मैंने किसी को नहीं बोला तो मेरे पीछे आओ, यानी कि सारा मामला जो है वो खुद ही देखा? जी, मैंने खुद देखा। और जो हमारे अभी जो दायरे बन गए हुए हैं, बड़े दबंग ऑफिसर्स हमारे आ चुके हुए हैं जो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मुखलिस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे इस बारे में, ऐसी लड़कियों के बारे में? मैं ये कहूँगी प्लीज़ आप अपने घर पे ये इन लोगों की बच्चियों को रखना छोड़ दें, मत रखें, ठीक है? जब ये अपने घरों में बैठेंगे, अपने गांव में जाएंगे ना, इनको तब पता चलेगा। हम लोग इन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, हम अपने मुलाजमों के भी कमरों में AC लगवाते हैं, वो भी हमारे खिलाफ जाती है चीज़। ये लोग कहते हैं कौन अपने मुलाजमों को AC देता है? अगर नहीं देंगे तब गंदे हो जाएंगे, अगर देंगे तब गंदे हो जाएंगे। अगर अच्छा, मुझे ये बताएं इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? मतलब जिस तरह आप सबको इंटरव्यूज़ दे रही हैं, आप FIR हुई, खारिज हो गई, वो मामला तो आपके क्लियर हो गए, तो मीडिया पे किस वजह से आए? मीडिया पे आने का मेरा एक ही मकसद है, तो आज मैं शिकार हुई हूँ, कल आप होंगी, परसों कोई और होगा। मैं मीडिया फेस नहीं कर रही थी, मैंने छोड़ दिया शोबिस, लेकिन मुझे मीडिया पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा तो मेरी आवाज़ हर घर तक जाए और उन्हें पता चले। तो ये गिरोह आ चुके हैं, हम लोगों के घरों में पहुंचने वाले हैं, हमें बचना चाहिए इनसे। यानी कि यहाँ पर आपके पास आपने बताया कि 6 साल से वो लड़का काम कर रहा है, वो उसकी वालदा जो है उस बच्ची को लेकर आई, तो इसका मतलब कि एतमाद ऐसे लोगों पर भी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें पैसा जो है ना सबसे बड़ा ये आपका तल्लक है। अगर आपका इसके साथ तल्लक अच्छा है, बिल्डअप है पैसे के साथ, तो मैं कहती हूँ हर काम हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, ये जितने गिरोह घरों से निकले हैं ना, ये पैसे के लिए निकले हैं। अभी ये 15 लाख की डिमांड कर रहे थे मेरे से। वो किस लिए? तो 15 लाख रुपए आप हमें दें, हम आपके हक में स्टेटमेंट दे देंगे। क्यों? वजह FIR खारिज होने के बाद? नहीं, FIR खारिज नहीं, अदालत, कमरा अदालत के बाहर, जब तक इन्हें नहीं पता था तो डिस्चार्ज कर दिया गया। खैर जो भी हुआ है, बहुत टफ़ टाइम हमें दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह
हमने फेस किया, उसको फेस करके हम आए हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी वीडियो इनके खिलाफ हो आप? मैंने इनकी फैमिली से, जी इनकी फैमिली से मैंने अभी राब्ता किया। इसकी माँ ने पहले भी इस तरह के पर्चे करवाए हुए हैं। किसी में इसके अपनी बेटी को बांजी शो करवा देती है और किसी में बेटी शो करवा देती है। मैं आपको वो भी दूंगी, इनके पर्चे भी, और इसकी बेटी की कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें ये बड़ा वो चिल कर रही है लड़कों के साथ। और कि इस लड़की के ऊपर ये पहला केस नहीं है, पहले भी मामला इस तरह के हो जी चल रहे हैं पहले भी, और ये बिल्कुल एक वो पेशावर जिसे हम कह सकते हैं, ये वो लोग हैं। कौन लोग हैं ये, क्या नाम क्या, थोड़ा बताएं ताकि लोगों को पता चले, किसी और के घर में जाए तो उनको पता होगा ये वही हैं। देखिए इनके एक नाम नहीं होते, इनके नाम, ये मैं आपको तस्वीरें दूंगी, आप इनकी तस्वीरें लगाएं। नाम से बेहतर इनकी फ़ोटोज़ हैं, वो आप चलाएं ताकि ये जिधर जाएं लोगों को पता हो ये कौन है। ठीक है, नाम तो ये मिनट में बदल लेते हैं। और इनकी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो कहते हैं ना हमारी बच्ची 14 साल की, 18-19 साल की वो है, वो 14 साल की नहीं है, और ये इसका पेशा है। दोबारा अब आप तो काम खुद ही करेंगे मुझे लगता है जितने बड़े मसले से आप गुजरी हैं। मैं खुद कर लूँगी भाई, ये बेहतर है, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी काम करने से, और हम इन लोगों से भी दूर रहेंगे, हमारा पैसा भी बचेगा। क्या कहेंगी, अब कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहती हूँ तो मीडिया को ना इन लोगों को धूल नहीं देनी चाहिए इतनी। ये अगर काम हुआ है इतना बड़ा तो ये मीडिया के सर पे हुआ है, मीडिया का प्रेशर था। अच्छा जी, मीडिया वाले जो हैं वो उनका इंटरव्यू कर रहे होंगे, उनसे बयान ले रहे हैं। मीडिया वालों ने इतना कि थाना नवाब टाउन के बाहर प्रेशर वो बना दिया था, तो उनकी मजबूरी बन गई थी ये पर्चा देना। हालांकि उन्हें पता था ये झूठा पर्चा है, लेकिन उन्होंने दिया। यानी आप कह रही हैं कि मीडिया वालों को नहीं चाहिए कि वो इस तरह के मामला पे, मीडिया वालों को चाहिए तो इसको पहले वेरीफाई करें, उसके बाद कुछ करें। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, वेरीफाई करने के बाद सारे मामला जो है वो करने चाहिए। तो नाजरीन, आपने समर राना की जो है सारी बातें सुनी हैं, उन्होंने अपने जो भी मामला थे आप लोगों को बताए, तो आप लोग क्या कहते हैं कि इसमें कितना सच है? मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।